15 अगस्त सन 2022 एक ऐतिहासिक तारीख। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का सौभाग्य क्षण है ये। इस अमृतकाल में इन अनमोल पलों में दर्ज होते हुए हम और आप हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर अब हम सुनेंगे इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का। आजाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हम सब प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है आजादी की ये 75वीं वर्षगांठ मेघ भी मल्हार गा के मना रहे हैं। घनघोर बारिश के बीच हमारे वीर जवान खड़े हैं। आइए जय घोष का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अपने जवानों के हौसले को, उनके धैर्य को, उनके संयम को और उनके संकल्प को देखते हुए आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत माता की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। एक बार अपने जवानों का तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जवान घनघोर वर्षा में भीग रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारियों ने रक्त से अभिषेक करके आजादी दिलाई भारत को। आज उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आइए श्रद्धा सहित प्रणाम करें। हम आपसी फूट के कारण गुलाम हुए थे, लेकिन आजादी की लड़ाई 1761 से ही प्रारंभ हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और उसके बाद 1857 का स्वातंत्र्य समर। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कह दिया था मैं अपने खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रघुनाथ साह, शंकर साह, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सबने अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने रणवाकुरे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर, 2-2 जन्म की सजा सुनाई गई। प्रिय बहनों और भाइयों, हम इन आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते।
और जब मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनकी स्मृति में स्मारक बनाए, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, भीमा नायक, टंटा भील, चंद्रशेखर जी आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और आज मैं एक संकल्प और व्यक्त करता हूं, भोपाल में हम वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में हमारे क्रांतिकारी आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। एक बार फिर मैं श्रद्धा सहित उन्हें प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। दुनिया को हमने ज्ञान का प्रकाश दिया है। अद्भुत देश है हमारा, जिससे आज नहीं हजारों साल पहले एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का मंत्र दिया, जिसने सारी दुनिया को एक परिवार माना। सत्यमेव जयते, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो का मंत्र देने वाला हमारा भारत अद्भुत देश है। और आज हमारा वही देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। मुझे कहते हुए गर्व है कि टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम मध्य प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसका एक उदाहरण, जब 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने क्या जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया।